नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। राजस्थान में फोन टैपिंग का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। विधानसभा में सरकार की इस बात को लेकर स्वीकारोक्ति की सरकार ने तब फोन टैप कराए थे। राज्य के सियासी हलकों में बवाल मच गया है। कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष व पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की नाराजगी के दौरान पिछले वर्ष इसी तरह के आरोप लगे थे कि गहलोत सरकार ने पायलट खेमे के मंत्रियों व विधायकों के फोन टैप कराए थे। इसके बाद अब बजट सत्र में यह मामला ऑन पेपर सामने आया है, जिसमें सरकार ने यह माना है कि तय प्रक्रिया के तहत फोन टैप कराए गए थे। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा है कि तब मंत्रियों व विधायकों के फोन टैप कराए गए थे या नहीं, लेकिन समय और मामले की एकरूपता के कारण इसे पायलट खेमे के मंत्रियों व विधायकों के फोन टैप प्रकरण से जोड़ा जा रहा है। पूर्व में भी इस तरह के फोन टैप किए जाने के मामलों में कई सरकारें संकट में आ चुकी हैं। कर्नाटक सरकार को तो एक बार ऐसे ही मामले में इस्तीफा तक देना पड़ गया था। वर्ष 1988 में कर्नाटक में रामकृष्ण हेगड़े की सरकार थी। इसी दौरान फोन टैपिंग का मामला सामने आया, जिसके कारण मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े ने इस्तीफा दे दिया। मामला यह था कि तब हेगड़े की सरकार के समय डीजीपी ने 50 से अधिक नेताओं व मंत्रियों के फोन टैप कराने के आदेश दिए थे। असल में तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। गांधी बोफोर्स मामले में विपक्ष से घिरे हुए थे। तब जनता पार्टी की हेगड़े की सरकार के खिलाफ केंद्र को जांच का मौका मिल गया। इस तरह के दबाव में आकर फोन टैपिंग के इस चर्चित मामले में इस्तीफा देना पड़ा था। छत्तीसगढ़ में अंतागढ़ टेप कांड भी चर्चा का विषय रहा है। उसके खुलासे के बाद प्रदेश की राजनीति में भूचाल जैसी स्थिति हो गई थी। वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव थे। अंतागढ़ से विधायक विक्रम उसेंडी को भाजपा ने टिकट दिया था। सीट खाली हुई तो उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ने अंतिम समय में नाम वापस ले लिया। इसमें भाजपा की जीत हो गई। इसके बाद भूचाल तब आया जब एक टेप वायरल हुआ। दावा किया गया कि इस टेप में पूर्व सीएम अजीत जोगी, उनके बेटे और तत्कालीन सीएम रमन सिंह के दामाद की आवाज थी। इसमें कांग्रेस प्रत्याशी को नाम वापस लेने के बदले 7 करोड़ रुपए देने की बात सामने आई थी। इस पर कांग्रेस ने शिकायत दर्ज कराई। मामला कोर्ट में आज भी पेंडिंग है। नीरा राडिया टेप कांड इसमें सबसे ज्यादा चर्चित रहा है। आयकर विभाग ने 2008 से 2009 के बीच नीरा राडिया और कुछ राजनेताओं व कॉर्पोरेट घरानों के बीच वार्ता को टेप किया था। इसमें कुछ पत्रकार भी शामिल थे। नीरा राडिया पर पॉलिटिकल लॉबिंग का भी आरोप लगा था। टेप कांड के बाद खुलासा हुआ कि राडिया किस नेता को कौन सा मंत्री पद दिया जाएगा, ऐसी लॉबिंग करती थी। इसमें तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा का भी नाम सामने आया था। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।